जब साधक की साधना को अटेंशन नहीं मिलता ना, तो वो बाय चॉइस अटेंशन प्राप्त करने के लिए डिप्रेशन को अपनाता है। इंसान पैसा भी इसीलिए ही कमाना चाहता है ताकि सबका अटेंशन मिले। जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं ना, वो अक्सर अहंकारी होते हैं, अक्सर ईगोसेंट्रिक होते हैं, अक्सर स्वाभिमानी होते हैं, जिनको इंग्लिश में हम नार्सिसिस्टिक कहते हैं। डिप्रेशन की पैदाइश अहंकार और आसक्ति में से होती है, और अहंकार और आसक्ति की पैदाइश कहाँ से होती है? अज्ञानता में से होती है। जब इंसान को जिस चीज में से, जिसके पास से जितनी मात्रा में जो अटेंशन मिलना चाहिए वो जब नहीं मिलता ना, तो वो अटेंशन प्राप्त करने के लिए बाय चॉइस डिप्रेशन को अपनाता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज में वहां तक प्रूव हुआ है कि मान लीजिए कि कोई इंसान सुंदर हो, तो जब तक लोग उसकी सुंदरता की कदर नहीं करेंगे ना, जब तक लोग उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं होंगे, यदि मैं बहुत ही फ्रैंकली भाषा में, नंगी भाषा में कहूँ तो, जब तक लोग उसकी सुंदरता को देखकर लार नहीं टपकाएंगे, तब तक उस इंसान को शांति नहीं होती। डिप्रेशन इज ए चॉइस। इंसान के डिप्रेशन का जिम्मेदार बाहर के लोग या परिस्थिति नहीं है, वो खुद है। डिप्रेशन में से बाहर निकालने का अमोघ ब्रह्मास्त्र तो एक ही है, भगवान पर अचल, अडिग, अमोघ विश्वास रखना कि वो जो करते हैं वो मेरी अच्छाई के लिए ही करते हैं। अक्सर लोग करते क्या है जानते हो? डिप्रेशन के पेशेंट को एक्टिविटी से मुक्त कर देते हैं। उसको कोई एक्टिविटी नहीं, भैया डिप्रेशन के पेशेंट को कुछ एक्टिविटी चाहिए। आप उसको जितना फ्री रखेंगे ना, उतना और भी डिप्रेशन में चला जाएगा। हम जितना भगवान से दूर जाएंगे ना, जितना भगवान का विश्वास हमें कम होगा ना, इतना ही हम डिप्रेशन के शिकार होंगे। नमस्कार, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हमने पिछली बार बहुत ही अच्छी डिस्कशन की। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कैसे आता है, स्ट्रेस की परिभाषा क्या है। अब वैसा ही कोई उसका एक भाई है और वो है डिप्रेशन जी। सो आई वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। क्योंकि हमने कई अलग अलग तरीके से हमने ये सुना है कि स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में है। क्या ये तीनों सेम है? इसमें कुछ कहीं ना कहीं कोई बॉर्डर लाइन है? क्या है ये स्ट्रेस और डिप्रेशन में, क्या बॉर्डर लाइन है? देखिए, हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता। वो तो यदि आपको सदुपयोग करना आता हो तो स्ट्रेस हमेशा आपके लिए फायदा कारक होता है, वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन हमेशा आपके लिए खराब ही होता है। ओके। अब मैं आपको इसमें रियल डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। डिप्रेशन की अनुभूति हमें तभी होती है जब हम हमारे स्ट्रेस का सदुपयोग करने में नाकामयाब रहते हैं। तब होता क्या है, तब वही स्ट्रेस हमारे अंदर बेचैनी बनकर इकट्ठा होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में प्रेशर। जिस दिन वो प्रेशर बाहर निकलता है ना, तब इंसान या तो डिप्रेशन में चला जाता है या खुदकुशी करके मर जाता है। जब हम हमारा स्ट्रेस का सामना करने से डरते हैं, कतराते हैं, उसको ललकारते नहीं ना, तब वही स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें डिप्रेशन में ले जाता है। इसीलिए डिप्रेशन से बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप अपने ही स्ट्रेस को एक ऊर्जा बना लीजिए, एक शक्ति बना लीजिए और आपकी तरक्की का कारण बना लीजिए। तो यही मेन डिफरेंस है स्ट्रेस और डिप्रेशन में। समझ गया। स्ट्रेस एक ऊर्जा है, लेकिन डिप्रेशन नेगेटिविटी है। डन, चलो क्लियर है। अब आज जाके मालूम पड़ा कि ये स्ट्रेस, और आपने बीच बीच में ये भी समझा दिया कि एंग्जाइटी क्या है। जी हाँ, मैंने सुना, क्योंकि आपने बोला कि जब स्ट्रेस आता है, अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो अंदर ही अंदर बेचैन बनकर इकट्ठा, वही एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी वही एक प्रकार है। उस एंग्जाइटी थोड़ी क्रोनिक होती है और लंबे समय तक चलती है, तो वो एंग्जाइटी है। ओके, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब पूरा क्लियर है कि भाई डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन कारण क्या है? डिप्रेशन आने का कारण क्या है? क्योंकि जब या ऑटोमेटिकली आता है, अंदर से उगता है ना, क्या है ये? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि डिप्रेशन के विषय में लोगों को बहुत ही मिसकंसेप्शन है और मिसगाइड होते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि
इसके जीवन में डिप्रेशन आ गया है। देखिए, कभी भी किसी के जीवन में डिप्रेशन में आता नहीं है, वो खुद की इच्छा से अपनाता है। ओके। मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो डिप्रेशन इज ए चॉइस। जब इंसान बाय चॉइस अपने जीवन में डिप्रेशन को अपनाता है, खुद की इच्छा से डिप्रेशन को अपने जीवन में अपनाता है। अब आप ये सोचेंगे कि इंसान अपनी जिंदगी में डिप्रेशन को बाय चॉइस कैसे अपनाएंगे? क्यों अपनाए? साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल स्टडीज के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी कायनात में जीव प्राणी मात्र की सबसे बड़ी चाहत क्या है जानते हो? अटेंशन। ओके। हम सबका अटेंशन अपनी ओर चाहिए। देखिए, हम पैसा, दौलत, मकान, गाड़ी, कपड़े, गहने, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। इंसान पैसा भी इसीलिए ही कमाना चाहता है ताकि सबका अटेंशन मिले। जब इंसान को जो अटेंशन मिलना चाहिए वो जब नहीं मिलता ना, तो इंसान बाय चॉइस उस अटेंशन को प्राप्त करने के लिए डिप्रेशन को अपने जीवन में अपनाता है। अच्छा। आपने कभी कभार देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर रोते क्यों है जानते हो? उसको कोई चीज़ नहीं मिलती जो उसको चाहिए। माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को खिलौना चाहिए। खिलौना अरे भैया, इतने बच्चे नहीं है कि वो महज खिलौने के लिए रोए। अच्छा। साइकोलॉजिकल स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि अक्सर बच्चे तब रोते हैं जब उन्हें अपने माँ बाप का अटेंशन अपनी ओर चाहिए। जब बच्चे रोते हैं ना, तो इसका एक संकेत ये है कि उन्हें अटेंशन चाहिए। देखिए, अब हम बड़े हो गए, अब हम बच्चे की तरह अटेंशन पाने के लिए रो तो नहीं सकते। तो हमने बहुत ही वेल ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से बहुत ही शानदार नौटंकी शुरू कर दी जिसका नाम है डिप्रेशन। अब जैसे बच्चे रोकर अटेंशन प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम डिप्रेशन को अपनाकर सबका अटेंशन हमारी ओर खींचना चाहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसलिए मैं कहता हूँ डिप्रेशन एक नौटंकी है। डिप्रेशन इज ए चॉइस। मेरी ये बात शायद कभी कभार सभी लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन ये बात तो सही है। जी। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी। सही है। डिप्रेशन आने के 3 प्रमुख कारण है वैसे हम देखें तो। जब इंसान जिस चीज में से जो अटेंशन लेना चाहते हैं ना, उस चीज में से जब अटेंशन नहीं मिलता ना, तो वो डिप्रेशन को अपनाता है। ये पहला कारण, जिस चीज में से। दूसरा कारण है जिस व्यक्ति के पास से जो अटेंशन लेना चाहता है वो जब नहीं मिलता ना, तब डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक। और तीसरा कारण है जितनी मात्रा में वो अटेंशन लेना चाहता है ना, उतनी मात्रा में जब उसको अटेंशन नहीं मिलता ना, तो तब इंसान बाय चॉइस डिप्रेशन को अपनाता है। तब भी अपनाता है। मैं पहला कारण आपको बताता हूँ कि इंसान जिस चीज में से अटेंशन लेना चाहता है। मान लीजिए कि किसी के पास गाने की कोई अच्छी कला है, किसी के पास बोलने की कोई अच्छी कला हो, ठीक, किसी के पास रसोई बनाने की कोई अच्छी कला हो, किसी के पास स्पोर्ट्स में कोई अच्छी कला हो, कोई भी XYZ, किसी के पास जो कुछ भी कला हो। मान लीजिए कोई इंसान सुंदर हो, यदि उसकी भी कदर नहीं होगी ना, तो इंसान उस चीज की कदर कराने के लिए बाय चॉइस डिप्रेशन को अपनाता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जिस व्यक्ति के पास से इंसान अटेंशन लेना चाहता है ना, उसके पास से जब अटेंशन नहीं मिलता, तब डिप्रेशन को अपनाता है। देखिए, हर एक इंसान की अपनी एक दुनिया होती है। सही है। और उस दुनिया में उसके कुछ खास लोग होते हैं और उनके करीब वाले। जी, और उनके पास ही वो अटेंशन की अपेक्षा रखता है। मैं आपको कहूंगा कि डिप्रेशन के पेशेंट को सबकी और अटेंशन, ऐसा नहीं है। आप उसको कहेंगे आपको डोनाल्ड ट्रंप का अटेंशन आपकी ओर चाहिए, नहीं। आप कहेंगे उनको PM मोदी का अटेंशन चाहिए, नहीं। उसकी दुनिया में ऐसे कुछ खास लोग होते हैं जिनके पास से उसको अटेंशन चाहिए। वो जब नहीं मिलता ना, तो इंसान बाय चॉइस डिप्रेशन को अपनाता है। और तीसरा कारण ये है कि उसको जितनी मात्रा में अटेंशन चाहिए ना, वो जब नहीं मिलता ना, तो ही एक्सेप्ट्स डिप्रेशन एज ए चॉइस। मान लीजिए कि किसी के पास कोई अच्छी स्किल है, लेकिन उसकी स्किल की कदर वो जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पर 50% ही होती है। तो इंसान अब उसको उसकी स्किल की कदर चाहिए 90%, लोग उसके स्किल की कदर करते हैं 50%, तो 40% वो डिप्रेशन को अपनाएगा, बाय चॉइस अपनाएगा, समझ गया, अटेंशन पाने के लिए। इसलिए संक्षेप में यदि मैं कहूँ तो जब इंसान को जिस चीज़ में से, जिसके पास से जितनी मात्रा में जो अटेंशन मिलना चाहिए वो जब नहीं मिलता ना, तो वो अटेंशन प्राप्त करने के लिए बाय चॉइस डिप्रेशन को अपनाता है। ये तीनों एंड कंडीशन जी।
संक्षेप में यदि मैं कहूँ तो जब इंसान को ये एहसास होता है मेरी अब कदर नहीं होती, मेरी स्किल की कदर नहीं होती, तो वो अपनी कदर कराने के लिए, अपनी वैल्यू कराने के लिए बाय चॉइस डिप्रेशन को अपनाता है। समझ गया। और ये सब चलता है प्रेम के नाम पर। इंसान यही कहता है मुझे सबका प्रेम नहीं चाहिए, भैया उसे प्रेम नहीं, उसको आपका अटेंशन चाहिए, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। देखिए शुरुआत के दायरे में क्या होता है कि इंसान अपने पावर से, अपने प्रेस्टीज से, अपनी पोस्ट से, अपनी स्किल से सबका अटेंशन अपनी ओर खींचना चाहता है। इसका जब ये हथियार लोगों का अटेंशन प्राप्त करने में नाकामयाब रहता है ना, तो फिर वो बाय चॉइस बेबसी को, लाचारी को, डिप्रेशन को, प्रेम को हथियार बनाकर सबका अटेंशन अपनी ओर खींचना चाहता है। और इसमें भी ऐसा है साहिल जी, इंसान जिस देश में रहेगा ना, जिस समाज में, जिस समुदाय में रहेगा ना, वहाँ पर जिस चीज़ को प्राप्त करने से अटेंशन मिलेगा ना, उस चीज़ को प्राप्त करने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज भी अफ्रीका में एक देश ऐसा है, वहाँ पर लड़कियाँ जितनी काली होगी, जितनी मोटी होगी, जितनी ओबीस होगी ना, इतनी वो सुंदर कहलाएगी। तो अक्सर आप देखेंगे हमारे देश में क्या होता है, लड़कियां अपने बॉडी को स्लिम करने में, पतले बनाने में और अपनी स्किन को गोली रखने में ही, वाइट करने में ही वो अपनी सुंदरता को मानते हैं, क्योंकि यहाँ के मर्दों की डिमांड ये है। अब अफ्रीका के एक देश में जितनी लड़कियां काली होगी, मोटी होगी ना, इतनी खूबसूरत कहलाएगी। तो वहाँ की लड़कियां अपने आप को मोटी बनाने में ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का ध्यान उनको उसमें से मिलता है। आप देखिए समाज में अक्सर लोग ब्रांडेड चीज क्यों खरीदना चाहते हैं, BMW हो, मर्सिडीज हो, आईफोन हो, iWatch हो। सुविधा भी एक कारण है, लेकिन एक कारण अटेंशन भी है। सही है, लोग मुझे देखे, लोग मुझे पैसा देखे जी, लोग मेरी सक्सेस देखे जी, लोग मेरी सुविधाएं देखे, लोग मेरा बंगलो देखे। हमारे यहाँ ट्रेंड है, अगर आप बड़ा बंगलो बनाते हैं तो आप आइए, देखिए, कहीं कभी एक बार तो हमारी मडुली पे आइए, ऐसा बोलते हैं कि भाई आपकी 4 करोड़ की मडुली है भाई जी। तो ये है अल्टीमेट, तो यही है, यही है। अभी हम एक बड़े शहर में, दिल्ली में, एक भैया के घर पे हमें कब से आमंत्रित कर रहे थे। तो वो कहते थे स्वामी जी हमारे बंगलों पर आइए, हमारे बंगलों पर आइए। तो फिर एक वो पिछले कई महीनों से हमें बता रहे, मैंने कहा भैया आप आपके बंगलों पर हमें बुलाना क्यों चाहते हैं, कि आप अपना बंगला मेरे नाम पर करने वाले। तो कहते हैं स्वामी जी हमारे पास, वो बेचारा मासूमियत से बता रहा था, हमारे पास क्या दौलत है, क्या गाड़ियाँ है, आप देखिए। तो अटेंशन पाने के लिए सब करते हैं। हम भी छोटे इंसान नहीं है, हम भी फॉर्च्यूनर रखते हैं, BMW रखते हैं। एक कारण एक भी होता है अटेंशन पाने के लिए। साइकोलॉजिकल स्टडीज में वहां तक प्रूव हुआ है कि मान लीजिए कि कोई इंसान सुंदर हो, तो जब तक लोग उसकी सुंदरता की कदर नहीं करेंगे ना, जब तक लोग उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं होंगे, यदि मैं बहुत ही फ्रैंकली भाषा में, नंगी भाषा में कहूँ तो, जब तक लोग उसकी सुंदरता को देखकर लार नहीं टपकाएंगे, तब तक उस इंसान को शांति नहीं होती। इंसान को वो ऐसा ही सोचता है कि मेरी सुंदरता को देखकर लोग आकर्षित होने चाहिए, और जैसे ही उसकी सुंदरता ढलने लगेगी, उसकी सुंदरता की डिमांड कम होने लगेगी ना, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे भी बहुत किस्से होते हैं। आजकल कुछ पतिदेव भी बेचारे ऐसे हो गए, अपनी बीवी के साथ मालदीव्स में घूमने गए होंगे तो अपनी ही बीवी की आधी नंगी तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डालेंगे। अब ऐसा उनका करने का मकसद क्या है जानते हो? वो दुनिया भर को ये दिखाना चाहते हैं कि भैया मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ये क्या चीज़ है, मैं कितना माला माल और मेरे पास कितनी टनाटन चीज़ है। यही दिखाने का चौस है। लोगों को आसक्ति से भी ज़्यादा अहंकार में प्रेम है। जब पतिदेव अपनी ही बीवी की आधी नंगी तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डालते हैं तो होता क्या है, उन्होंने रखा था लोगों का अटेंशन उनकी ओर आए, लेकिन होता है उल्टा, लोगों का अटेंशन उनकी बीवी पर पड़ता है। तो फिर ये बंदा कहता है भाई मेरी बीवी पर क्यों ऐसे गलत दृष्टि से देखते। वो भैया कहता है भैया तूने ही तो इसका इश्तिहार किया, मार्केट में रखा, एग्जीबिशन में रखा, तो लोग खरीदने भी आएंगे। फिर वही इंसान उसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि अब लोग उसकी बीवी की ओर आकर्षित होने लगे। अरे उससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, आध्यात्मिक मार्ग में भी कभी कभार साधक भगवान की उपासना भी इसलिए ही करता है ताकि लोगों का अटेंशन मिले। ध्यान, धारणा, तपश्चर्या भी कभी कभार वही करता है, उसका फल वही मानता है कि लोगों का अटेंशन मिलना चाहिए।
इंसान ऐसा कहता है कि मुझे सबकी प्रसन्नता चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। भैया उसको प्रसन्नता आशीर्वाद नहीं चाहिए, सबका अटेंशन चाहिए। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ लोगों की बात करता हूँ। इससे भी आगे कभी कभार इंसान भगवान का साक्षात्कार भी क्यों करना चाहता है? दुनिया को ये मालूम पड़े कि भाई मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है। सबकी बात नहीं करता मैं। जब साधक की साधना को अटेंशन नहीं मिलता ना, तो वो बाय चॉइस अटेंशन प्राप्त करने के लिए डिप्रेशन को अपनाता है। कभी कभार जब साधक उदास बैठता होता है ना, मायूस होता है, तो उसके इर्द गिर्द के लोग पूछते हैं भैया आप इतने उदास क्यों हो? तो वो कहता है भगवान के विरह में, भगवान का विरह मुझे हो गया है। भैया उसको भगवान का विरह नहीं सताता, उसके विरह को जो अटेंशन नहीं मिल रहा है ना, उसके लिए वो डिप्रेशन में चला गया है। सही है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि इंसान डोनेशन भी इसलिए देता है ताकि लोगों को नाम मिले, उसका नाम प्रसिद्ध हो। तो ऐसा ये माजरा है। इसका कारण भी इसी की वजह से ही कभी कभार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने तो इतना खर्चा कर लिया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। हाँ सही है। स्वामी जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये समझाया कि डिप्रेशन क्या है, व्हाट आर द रीजंस। अब कुछ ऐसा भी हमें बताइए, कुछ जादू की छड़ी हमें बताइए कि घुमाइए कि ये डिप्रेशन में से अगर कोई चला जाए, अब आपने बोला ज़्यादातर लोग ये करते हैं, तो उसको बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है कोई? या फिर अगर वो क्या बोलते वो अभिमन्यु की तरह वो उसमें ही उलझा रहेगा या उसको सुलझा के बाहर निकल पाएगा, क्या है? डिप्रेशन के में से बाहर निकालने की भी कई उपाय है, लेकिन जो भी पेशेंट्स डिप्रेशन में है ना, उसको बाहर निकालने के लिए उनके इर्द गिर्द के लोग क्या करते हैं, उनके सराउंडिंग्स के लोग क्या करते हैं, उन पर ज़्यादा निर्भर होता है। सही है। इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट की ट्रीटमेंट करने से पहले डिप्रेशन के पेशेंट की पर्सनैलिटी को समझना होगा। उसकी मेंटेलिटी को समझना होगा, वो किस वजह से उसको डिप्रेशन को अपनाना पड़ा वो समझना होगा। देखिए डिप्रेशन का पेशेंट हमसे कई गुना शातिर, बुद्धिमान और सेंसिटिव होता है। यदि उसकी ट्रीटमेंट करने में ज़रा से भी गलती कर दी ना, तो वो और भी डिप्रेशन में चला जाएगा। इंसान डिप्रेशन को अपनाकर वो जिस समुदाय में रहता है ना, उनको ये संकेत देना चाहता है कि भैया मुझे आपका अटेंशन चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट उसको गोलियां देता है। वो पेशेंट कहता है भैया मुझे आपकी गोलियां नहीं, मुझे अटेंशन चाहिए। मुझे डिप्रेशन का सलूशन नहीं, मुझे डिप्रेशन के लिए अटेंशन चाहिए। उसको अटेंशन रूपी गोलियां चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, तो कभी भी उसको कमज़ोर समझने की गुस्ताखी मत करना। यदि आप उसको कमज़ोर समझकर उसको इग्नोर या तिरस्कार करेंगे ना, तो वो खुद के लिए तो डेंजरस साबित होगा, लेकिन सबके लिए वो डेंजरस साबित होगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, वो इसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो दयनीय है। डिप्रेशन आने का एक प्रबल कारण क्या है जानते हो? जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं ना, वो अक्सर अहंकारी होते हैं, अक्सर ईगोसेंट्रिक होते हैं, अक्सर स्वाभिमानी होते हैं, जिनको इंग्लिश में हम नार्सिसिस्टिक कहते हैं। मेरा ये स्टेटमेंट ज़रूर एक्सट्रीम है, लेकिन यथार्थ भी है। स्वाभिमानी या अभिमानी? तो मैं ये कहता हूँ कि डिप्रेशन के अक्सर पेशेंट्स, मैं सबकी बात नहीं करता, डिप्रेशन के अक्सर पेशेंट्स अहंकारी होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं और नार्सिसिस्टिक भी होते हैं। क्योंकि देखिए डिप्रेशन की पैदाइश अहंकार और आसक्ति में से होती है, और अहंकार और आसक्ति की पैदाइश कहाँ से होती है? अज्ञानता में से होती है। इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट्स बेचारे सब दयनीय होते हैं और कृपा के पात्र होते हैं, वो क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं। इसीलिए अब मैं जो आपको बताता हूं कि जब भी आप डिप्रेशन के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करें ना, तब सबसे पहले उनको वैल्यू देना शुरू कर दे, उनकी कदर करना शुरू कर दे, मेक देम फील वर्थ। अब उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप डिप्रेशन के पेशेंट्स को वैल्यू दे, कदर करें ना, तो उसमें नौटंकी नहीं होनी चाहिए, उसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आप जो भी उसकी कदर करते हो, उसकी या उसकी स्किल की, वो रियल होना चाहिए, तभी आप उसको बाहर निकाल पाएंगे।
वरना तो और चला जाएगा। जी, डिप्रेशन के पेशेंट्स को बाहर निकालने के लिए दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि कभी भी उसकी गलत या ओवर प्रशंसा मत करना। समझ गया। कभी कभार होता क्या है कि ये लोग कभी कभार उसकी गलत और ओवर प्रशंसा कर देते हैं कि भैया ये तो डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको गलत प्रशंसा कर देते। जैसे पशु को मान का चारा डाल देते ना, वैसे डिप्रेशन के पेशेंट को ओवर मान का चारा डाल देते। भैया उसको आपकी गलत या ओवर प्रशंसा नहीं चाहिए। डिप्रेशन के पेशेंट को उसकी रियल कदर चाहिए। उसके पास जो काबिलियत है, उसके पास जो स्किल है, जो एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज है, उसकी कदर उसको चाहिए। संक्षेप में बताओ तो उसके पास जो है उसकी कदर चाहिए, जो है नहीं है उसकी कदर उसको नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आपने पहले ही कन्वर्सेशन में बताया, अगर हम ओवर प्रेजिंग करेंगे और जो नहीं है वो बोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने बोला था वो स्मार्ट होते वो स्मार्ट, हमसे कई गुना डिप्रेशन के पेशेंट स्मार्ट होते हैं। सही है, बहुत तो, ही नौटंकी तो नहीं करना। हाँ, सही, इसमें हिंदी में बहुत प्यारा शब्द आता है, शातिर। शातिर। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स हमसे कई गुना शातिर होते हैं। इसलिए उसको बेवकूफ समझकर ट्रीटमेंट मत करना, वरना वो आपको बेवकूफ बना देगा। सही है, सही है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर जो विराजमान भगवान है ना, उसकी कदर करना शुरू कर देंगे, उसके अंदर विराजमान भगवान की स्किल की कदर करना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत ही कम समय में वो डिप्रेशन का पेशेंट डिप्रेशन में से बाहर आ जाएगा। समझ। लेकिन हम उसकी कदर करने में या तो कंजूसी करते हैं या फिर ओवर प्रशंसा कर देते हैं, या तो उसको इग्नोर करते हैं या फिर इतना ध्यान डिप्रेशन के पेशेंट को कर देते हैं कि उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए। सही है। मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़का था 25 साल का, वो टेनिस बहुत अच्छा खेल रहा था। अब उसके पिताजी उसको कहते, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, टेनिस प्लेयर नहीं बनना बेटा, तुझे जो बनना है वो, लेकिन टेनिस स्पोर्ट्स में नहीं जाना। बेटा कहता था कि पिताजी मैं एक दिन प्रसिद्ध, भारत का प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर बनूंगा। उसकी स्किल भी बहुत अच्छी थी। पिताजी कहते थे नहीं नहीं, तुझे टेनिस में जाना ही नहीं है। वो उसने बहुत हट ली। अब एक दिन वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। वो उसके पिताजी उसको कई साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, लेकिन कुछ डिप्रेशन में से बाहर ही नहीं आता, क्रोनिक डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो लड़का एक दिन बताता है साइकियाट्रिस्ट को, मुझे डिप्रेशन में से निकालने का एक ही उपाय है। मेरे घर में पिताजी, माताजी, मेरे भाई, मेरे दादा दादी कोई भी स्पोर्ट्स की कदर नहीं करते। सबके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर्स की ही कदर होती है। मेरे पास जो स्किल है उसकी कदर नहीं है। आप मेरे पिताजी और माताजी को समझाइए, मेरे पास जो स्किल है उसकी कदर करना शुरू कर दें, मैं तुरंत डिप्रेशन में से बाहर निकल जाऊं। ये लड़का खुद कहता है। तो देरी है जी, 6 महीने से क्रोनिक डिप्रेशन में था। और फिर पिताजी ने उसको एक दिन छूट दी, बेटा तुझे जो बनना है वो बन। आज से मैं तुझे छूट दूंगा कि तुझे अच्छा टेनिस प्लेयर बनना है, मेरी तेरी हर स्किल को मोटिवेट और प्रोत्साहित करूंगा। लड़का एक ही हफ्ते में से डिप्रेशन में से बाहर निकल गया। तो ये डिप्रेशन के पेशेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए वो आपको आना चाहिए, वरना वो और भी स्ट्रेस और अक्सर लोग करते क्या है जानते हो, डिप्रेशन के पेशेंट को एक्टिविटी से मुक्त कर देते हैं। उसको कोई एक्टिविटी नहीं, भैया डिप्रेशन के पेशेंट को कुछ एक्टिविटी चाहिए। आप उसको जितना फ्री रखेंगे ना उतना और भी डिप्रेशन में चला जाएगा, माइंड को डाइवर्ट करना। डिप्रेशन का पेशेंट ये कहता है कि मेरे पास जो स्किल है जो उसको आप लोग यूटिलाइज कीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी स्किल को शांत कर देते हैं, उसको कोई एक्टिविटी नहीं देते, एक जगह पर बैठा देते हैं। इसलिए वो डिप्रेशन का पेशेंट और भी डिप्रेशन में चला जाए। उसको कुछ, उसकी जो स्किल है ना उसके हिसाब से आप उसको कुछ एक्टिविटी दीजिए, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। सही है, और वही तो उसको चाहिए था ना। पहले वो नहीं मिला जी, इसीलिए तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। और अब डिप्रेशन में गया है, फिर भी वो आप नहीं दे रहे, और आप सोच रहे हैं कि हम इसको डिप्रेशन में से बाहर निकाल लेंगे। अरे भाई आप तो और बिल्कुल सही बात। इसलिए इस पूरे प्रवचन के संक्षेप में मैं आपको बताऊं साहिल जी, तो अंत में मैं यही कहूंगा, डिप्रेशन इज ए चॉइस। इंसान के डिप्रेशन का जिम्मेदार बाहर के लोग या परिस्थिति नहीं है, वो खुद है। इंसान के डिप्रेशन का आने का कारण उसका अहंकार या आसक्ति ही है। हम जितना भगवान से दूर जाएंगे ना, जितना भगवान का विश्वास हमें कम होगा ना, इतना ही हम डिप्रेशन के शिकार होंगे। इसलिए डिप्रेशन में से बाहर निकालने का अमोघ ब्रह्मास्त्र तो एक ही है, भगवान पर अचल, अडिग,
अमोघ विश्वास रखना कि वो जो करते हैं वो मेरी अच्छाई के लिए ही करते हैं। यदि आप भगवान पर अडिग विश्वास रखेंगे ना, आप यकीनन डिप्रेशन में से बाहर निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, डिप्रेशन आने के क्या कारण है, और डिप्रेशन में अगर कोई चला जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या क्या रास्ते हैं जो बाहर निकल सकता है। स्वामी जी बहुत मज़ा आया कि ये पहले तो मैंने आज जो जाना वो था स्ट्रेस और डिप्रेशन का छोटा सा हल्का सा डिफरेंस, क्योंकि वही पतली सी भेद रेखा है जी जो स्ट्रेस और डिप्रेशन को अलग करता है। और बाकी तो आपने बहुत ही अच्छे वो क्या बोलते हैं कि टर्मिनोलॉजी से हमें समझाया, एग्जाम्पल से समझाया, तो आपका सहृदय आभारी हूँ। बहुत और पसंद होगी शायद आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिस्कशन करने वाला मुद्दा था जी, और ये नीड थी जी। तो कोई नहीं स्वामी जी, कोई और टॉपिक के साथ हम आएंगे, किसी को जो नीड है हमारे समाज में, हमारे लोगों में जो जूझ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उसको हम अगर कोई एक या दो अगर हमारा पॉडकास्ट सुन के भी बाहर निकल जाए तो हमारे लिए तो बहुत ही ठीक है। तो थैंक यू स्वामी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।